नमस्कार, मैं रोशनी सोनी। आप देख रहे हैं विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी। लगभग 3,500 करोड़ का नागपुर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दिसंबर 2016 केंद्रीय के पास भेजा गया है। खास करके इस प्रोजेक्ट में पूर्व नागपुर, जिसमें भरतवाड़ा, भांडेवाड़ी, पारडी इन क्षेत्रों का समावेश है। मगर इन क्षेत्रों का निरीक्षण करने पे पता चला यहाँ के लोगों की बेसिक जरूरत जैसे पानी, सिविल लाइन, रास्ता आदि समस्याओं से ग्रसित है। आइए हम चलते हैं पूर्व नागपुर के भरतवाड़ा, विजयनगर इस क्षेत्र में, जो कि महानगर पालिका के प्रभाग 4 के अंतर्गत आता है। रास्तों के हाल ऐसे है कि यहाँ सीधा चलना भी मुश्किल है। आप चाहे पैदल हो चाहे साइकिल, गाड़ी पर, बारिश के मौसम में रास्तों पर गड्ढे हैं जिसमें जल भरा होता है, जिसके चलते कई बार लोग रास्ते पे फिसल जाते हैं और जिसमें उन्हें गंभीर चोट भी आती है। जगह जगह पर पानी भरा होता है, जिसके चलते मच्छर पैदा होते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया इन गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। यह प्रभाग नागपुर शहर के अंदर आने वाला क्षेत्र है, कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं। शहर में अगर यह हाल है तो बाकी क्षेत्रों की बात छोड़ ही दीजिए, समस्या अभी खत्म नहीं हुई। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी परेशानी है पानी, जो कि नल से नहीं आता, टैंकर से पानी पुराया जाता है। महानगर पालिका के द्वारा यह टैंकर 7 दिन में एक बार आता है। नल के कनेक्शन तो लग चुके हैं, लेकिन नल से पानी नहीं आता। प्रभाग 4 में गटर लाइन, सीवर लाइन का अभी भी अभाव है। यहाँ के लोग सेप्टी टैंक से काम चलाते हैं, जो कि बारिश के समय भर जाता है। गंदा पानी घरों, रास्तों में बहने लगता है, जिससे हैजा जैसी गंभीर बीमारी फैल सकती है। नागपुर महानगर पालिका पर बीते 15 वर्षों से बीजेपी की सत्ता है और प्रभाग 4 के चारों नगर सेवक बीजेपी से हैं। अपनी समस्या के निवारण हेतु इस क्षेत्र के लोग नगर सेवक राजकुमार सेलोकर के पास जाते हैं तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि उन्हें यहाँ से वोट नहीं मिले, जबकि केंद्र में अपना दबाव रखने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इनके पास सड़क परिवहन है। आनंद 24 से कमल नामपल्लीवार। मैं यहाँ प्रभाग 4 में खड़ा हूँ, जिसे विजयनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की पानी की समस्या, जल समस्या, अब बड़ी बड़ी जाहिरात करके जल ही जीवन है और बीजेपी द्वारा, वहाँ के नगर सेवक द्वारा, आमदार द्वारा स्वच्छ नागपुर की भाषा बोलते हैं, परंतु प्रत्यक्ष आनंद 24 VBN के तरफ से मैं यहाँ प्रत्यक्ष जब यहाँ पे मुआयना किया, निरीक्षण करने पर पाया गया कि इतनी बुरे हाल है कि जो 29 साल से जिस बस्ती में रहते हैं, जहाँ पे 4 बार बीजेपी का नगर सेवक चुन के आया है और ऐसी जगह समस्या का अंबार लगा हुआ है जहाँ पीने का पानी नहीं दे पा रही है जो सरकार, उस सरकार से क्या अपेक्षा रखना चाहिए। तो यहाँ पे इस लोकल यहाँ रहने वालों से इस बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है रामदास साहू जी, तो चलिए अब इनसे हम बात करते हैं। रामदास साहू जी, बताइए कि ये बस्ती कितने साल पुरानी है और यहाँ क्या समस्या है आपकी? यह बस्ती सर जी पिछले 29 सालों से बसा हुआ है और पिछले 29 सालों से बसने के बाद में आज की वर्तमान स्थिति में यहाँ की आबादी 28 से 29 हज़ार के आसपास है और समस्याओं का यहाँ निरंतर अंबार जो है वो बढ़ते जा रहा है। समस्याओं में अगर सर्वप्रथम हम बात करें पानी को लेकर, तो पानी की जो सुविधा है जो एक कॉरपोरेशन महानगर पालिका देती है, उसे यहाँ के जनता के प्रतिनिधि एवं हमारे प्रतिनिधि एवं नगर सेवक कहते हैं कि मैं सबको पानी यहाँ देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो पानी के टैंकर में बैठकर हमारे परिसर की महिलाएं को यहाँ आना पड़ता है जब जाके वो टैंकर पहुँचता है, और वो भी टैंकर हफ्ते में 2 से 3 दिन ही आता है, जिसके कारण एक यहाँ आक्रोश का माहौल, एक झगड़े का माहौल जो है वो यहाँ पैदा होता है, जिसका समस्या का निराधारण करने के लिए यहाँ पर खुद प्रतिनिधि भी आने से वंचित रहते हैं। उसके बाद में अगर हम रास्ते का एवं यहाँ के और अन्य सुविधाओं के अगर बारे में जानकारी लें तो शायद वर्तमान स्थिति में ये आपके सामने में चित्र है कि किस परिस्थिति में आप वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो। अगर हमारे यहाँ कोई पेशेंट अगर हो जाए, उसको दवाखाने में ले जाते तक वो दम तोड़ देता है। ये परिस्थिति में हम यहाँ रह रहे हैं। और इस स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत जहाँ से 0
यहाँ से किलोमीटर शुरू होता है, चाहे कन्याकुमारी हो चाहे भारत का कोई भी कोना हो। वो शुरुआत का ही हिस्सा नागपुर, और नागपुर में हम वसाहत करने वाले जहाँ ये परिसर है विजयनगर प्रभाग 4, वहाँ स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जितना भी यहाँ स्वच्छता दिखने में आ रहा है, शायद ये आप वर्तमान स्थिति में देख पा रहे हो कि ये स्वच्छता अभियान कितने अच्छे तरीके से इस प्रभाग 4 के अंतर्गत में है। और पिछले 12 वर्षों से महानगर पालिका में महापौर एवं शासन प्रशासन जो है बीजेपी का, उसके बाद में यहाँ पिछले 20 वर्षों से प्रतिनिधि कर रहे हैं। चेहरे बदल रहे हैं लेकिन प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति कर रहा है, और उसके बावजूद हम सारे समस्याओं से वंचित है। उसका कारण क्या है, कैसा है, किस प्रकार से है, हम लड़ते हमेशा है, लेकिन लड़ने के बाद में भी हमें कहीं ना कहीं एक रूप से वंचित किया जाता है। एक तरफ से हमें निरंतर बाजू में रखकर अपने आप को यहाँ एक हीरो बनाकर ऐन वक्त पर वो फिर से चेहरे बदलकर मोहरे खेलते रहते हैं। क्या आपने इस समस्या को लेकर यहाँ के जो आमदार है कृष्णा खोपड़े जी और यहाँ के जो हमारे खासदार है नितिन जी गडकरी साहब, क्या आपने इनके पास इस समस्या को लेकर गए थे? गडकरी साहब के पास में पिछले 2016 में हम गए थे। 2016 में जाने के बाद में कम से कम जनता हमारे साथ में 450-500 के आसपास जनता थी, और खासदार साहब ने हमको वहाँ पर आश्वस्त किया कि मैं अपने एमपी फंड से, एमपी कोटे से वहाँ के वेस्ट वाटर लाइन एवं WBM के लिए मैं अपना फंड देता हूँ, आप कृष्णा जी खोपड़े के पास जाइए। कृष्णा खोपड़े के पास गए, उन्होंने थोड़ा सा हास्यास्पद विवाद किया, और उसके बाद में वो लेटर बनाकर कहीं ना कहीं कारपोरेशन में डाला, और डालने के बाद में आज जो फंड यहाँ पर 5 करोड़ के आसपास जो फंड यहाँ पर यूज़ हुआ है, जबकि ये बीजेपी पूर्व नागपुर में इलेक्शन में आती है और उस वक्त 500 करोड़, 1200 करोड़, 50 करोड़, 1400 करोड़ की बात करती है, और 5 करोड़ में ये पूरे प्रभाग 4 में जहाँ 66,000 की आबादी है, उस आबादी में 5 करोड़ में कोई विकास मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। और उसके बाद में भी यहाँ पर आकर एस्टिमेट निकाला गया कि इसका जो वेस्ट वाटर का लाइन है एवं चेंबर का जो लाइन है, उसको अगर हम पिली नदी तक के जोड़ते हैं तो उसका क्या बजट जाता है। उसका बजट वहाँ वास्तविक स्थिति में गया है 11 करोड़ रुपए का, और वहाँ से उन्हें मिला है 5 करोड़ रुपए। और आज भी आप चेंबर देखो सर, तो रोड से ऊपर है, चेंबर डला हुआ है, पाइप डला हुआ है, लेकिन लेवल डिस्टेंस कहीं पर भी नहीं है, लेवल कहीं पर भी मिला हुआ नहीं है, चेंबर में पानी रोड का जाता नहीं है, जिसकी वजह से रोडों का जो है पूरा खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ के स्थानिक जो नगर सेवक है प्रभाग 4 के, अब प्रभाग 4 के जो नगर सेवक है, इनके बाद जब बस्ती के लोगों ने अपनी समस्या लेकर गए तो उनका क्या कहना है, क्या चाहते हो? सर, पहली बात तो प्रतिनिधि जो होता है, प्रतिनिधि जब इलेक्शन लड़ता है या जब वो प्रचार के माध्यम से यहाँ हमारे बीच आता है तो उस वक्त वो एक पार्टी का व्यक्ति रहता है, लेकिन चुन के आने के बाद एवं जनता एवं समाज के प्रतिनिधि करने के वक्त वो कोई पार्टी का नहीं रहता। वो एक जनता के हित के लिए कार्य करना चाहिए, और जनता के हित के लिए वो क्या कर सकता है, क्योंकि पानी, रोड, बिजली ये तो शासन प्रशासन हमें देती है, लेकिन हित के लिए लड़ने के लिए ही हम प्रतिनिधि को यहाँ चुनते हैं। और प्रतिनिधि को चुनने के बाद में आज तक के हमारे हित के लिए कोई ऐसा लड़ाई नहीं है जो यहाँ पर स्थानिक नगर सेवक ने वर्तमान स्थिति में हमारे समाज से भी आते हैं और हमारे गैर समाज से भी आते हैं, ऐसे कोई भी प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति नहीं या प्रतिनिधि करने वाले प्रतिनिधि ने आज तक के ऐसी हमारी कोई जंग नहीं लड़ी या हमारे विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया। चाहे तो वो अपने प्रतिनिधि द्वारा, अपने कार्यनिष्ठ द्वारा यहाँ पर हमारी जंग लड़कर कोई ना कोई समस्या का हल अवश्य निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने निकालने का प्रयास ही नहीं किया। सिर्फ आश्वस्त करते गए, और आश्वस्त करते करते हमें एक गोलगप्पा देकर ही वो अपना यहाँ शासन या प्रशासन द्वारा अपनी राजनीति करते रहे। क्या नगर सेवक आते नहीं है यहाँ पे? यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की जो रोड की हालत है, जो टैंकर आने के बाद जो रोड और भी खस्ता हालत हो गई है, बरसात के मौसम में यहाँ पे सांप बिच्छू निकलते हैं, ऐसा आपका कहना है। तो ये बताइए कि और ऐसी क्या समस्या है जो, और उसका क्या नाम है आपके नगर सेवक का, जो आपके बोलने के बाद भी, जिनके प्रतिनिधित्व जिस व्यक्ति का कर रहा है, जिस बस्ती के वोटों से वो चुन के आया, ऐसे लोगों को क्या जवाब देता है वो? यहाँ के प्रतिनिधि का नाम राजकुमार जी सेलोकर, चक्रधर जी अतकरे, निरंजना जी पाटिल, शशराज जी गोतमारे। और इनमें जो एक डाइवर्शन हुआ है कि किसके
हद में कितना एरिया जाएगा। तो ये जो हद आता है, जहाँ तक राजकुमार जी सेलो करके उनसे जब जनता बात करने जाती है तो एक आक्रोश के रूप में बात करता है, शब्द एवं अपशब्द का वो इस्तेमाल करता है। कहता है कि मुझे आपके परिसर से मतदान ही नहीं मिला, आपके परिसर में मतदान ही नहीं है, आपके परिसर में मतदान नहीं तो विकास कहाँ से होगा, पहले आप मतदान तैयार करो। तो हमारा प्रश्न ये है कि जब मतदान नहीं है तो इस परिसर में मतदान मांगने आना नहीं चाहिए। और उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि यहाँ मतदान नहीं है तो फिर आपने विकास के नाम से अपनी राजनीति का एजेंडा जो है वो उठाना नहीं चाहिए। बीजेपी नगर सेवक का कहना है कि आपके इस बस्ती वालों ने हमको वोट नहीं दिया, तो क्या एक प्रतिनिधि का ये जवाब सही है? वो व्यक्ति कहता है कि बीजेपी को आपने वोट नहीं दिया इसलिए हम यहाँ का विकास के पर ध्यान नहीं देंगे। तो एक जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? पूरे बस्ती का वो प्रतिनिधित्व करता है या पर्टिकुलर से बीजेपी के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? ये तो समझ के बाहर है। तो इसलिए यहाँ के रामदास साहू जी और यहाँ के लोकल जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है, इन लोगों का हम थोड़ा सा उनकी भी जानकारी लेंगे। तो ये 7 दिन में टैंकर आते और रोड की देखो तो 7 दिन में एक बार आता है? एक बार आता है, अभी 7 दिन हो गया और अभी टैंकर आया। तो आता है तो वो एक बस्ती को पूर्ति होती है उतनी एक टैंकर में? नहीं होती। कितनी टैंकर आते हैं? एक गली में ये यहाँ पे एक टैंकर, वहाँ 4 टैंकर आते। घर में 2-2 ड्राम है, 2-2 ड्राम भरते। जिसका परिवार ज़्यादा है तो 2 ड्राम पानी पूरने वाला नहीं है। बस्ती के लोग बोल रहे हैं कि एक टैंकर आता, उनका कहना है कि एक जगह 16 ड्रम रख दो। हाँ। तो वो ड्रम के उठा के कैसे लेके जाएंगे, इस बारे में बोलते नहीं आप लोग? नहीं, वहाँ एक जगह ड्राम रखो, वहीं एक जगह टैंकर आएगा, अपना अपना ड्राम रखो, फिर वहाँ से अपन पानी लेके जाओ, ऐसे बोलते वो लोग। सेलोकर के पास जाओ तो सेलोकर बोलता तुम्हारे विजयनगर से वोटिंग मिली नहीं है तो हम क्या रोड बनाएंगे, अभी लेबर नहीं है, लॉकडाउन है तो लेबर नहीं है। अभी उस दिन आया था, हमने बोले उसको रोड बनाओ, यहाँ पे हमारे घर में पानी जा रहा है, तो उसने बोला हाँ भेजता हूँ, लेबर नहीं, तुमको समझता नहीं क्या, बार बार जब देखो जब टोकते रहते, ऐसे बोलते। चलो, झगड़े होते ना जी, एक टैंकर पानी आता तो एक टैंकर पानी में से क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। एक जो 4 लोकल यहाँ पे प्रभाग 4 के लोकल जो हम यहाँ पे महिलाओं से बात किए, अभी कुछ जेंट्स लोग से भी बात करने वाले हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि यहाँ पे जब पानी आता है तो पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, और पानी की जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो एक टैंकर में 16 ड्रम वो जब रखे जाता है, तो कम से कम आवश्यकता होती है 40 ड्रम की, तो उसमें एक दूसरे को मारना पड़ता है, बाल पकड़ के खींचते हैं, महिलाएं आपस में लड़ने लगती है। इस प्रकार के इनके स्टेटमेंट से अगर यहाँ दिए हुए हैं तो माननीय गडकरी साहब, माननीय यहाँ के पूर्व नागपुर के माननीय कृष्णा खोपड़े साहब और यहाँ के नगर सेवक जितने भी है, सेलोकर जी वगैरह जो यहाँ पे 4 प्रभाग में हैं, क्योंकि इनका कहना यह है कि 4 नगर सेवक होने के बावजूद भी वो सब एक दूसरे के ऊपर तो इशारा करते हैं कि उनको बोलिए, इनको बोलिए। मेन समस्या पानी की है। बस्ती के लोग चाहते हैं कि पानी की समस्या हल हो। नल यहाँ पे जोड़ दिया गया है, लेकिन नल को अभी कनेक्शन नहीं दिया गया। नल पानी कब आएगा? और आज ये बरसात में ये कीचड़ से, ये यहाँ से टैंकर आने के कारण इतना छोटी छोटी गलियाँ हैं, इतना ख़राब हो गया है रोड, तो ये किस टाइप से हमारी जनसेवा हो रही है, ये समझ के बाहर है। तो आइए चलते हैं और भी स्थानिक लोगों से हम बात करते हैं। भैया, पानी की क्या समस्या? पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है सर। कितनी समस्या है? यहाँ फ़ोन करो ड्रम के लिए, पानी टैंकर के लिए, तो बोलता आज ही आया, कल आया, 5 दिन 6 दिन एक घर के लिए उतना पूर नहीं पाता। काफ़ी लोगों का ड्रम एक ही जगह में रखा हुआ रहता है, तो उससे पूर्ति नहीं होता। और जहाँ नगर सेवक को बोलो तो लेडीज़ को भेजो पानी की समस्या के लिए, वो गाली गुप्तर करता है। तो आपने बोला नहीं कि भी हमारे? काफ़ी बार बोले। हम तो, आप तो एक प्रतिनिधि हो, हम तो बड़े नम्रतापूर्वक आपसे बात कर रहे हैं, और आप हमसे गाली से बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात करता, हमेशा से वैसी बात करता। सर, वार्ड मेंबर कुल मिला के अपना काम बराबर नहीं कर रहा है। उनके पास जो भी समस्या लेके जाओ तो कहता है कि कर दूंगा, फॉर्म हम भरते हैं, लेकिन जिला परिषद तक क्या हमारा फॉर्म नहीं जाता है, और डायरेक्ट कहते हैं कि हमसे काम आप बाद में ऑनलाइन करवाओ। जब अगर हम ऑनलाइन करवा सकते हैं और 100 रुपए दे के फॉर्म भरवा सकते, तो गरीब परिस्थिति में क्यों रहते, दारिद्र्य रेखा के नीचे में क्यों रहते हम लोग? चलिए आइए भी और भी लोगों से अपन बात करते हैं।
हाँ सर, क्या पानी की क्या समस्या है? पानी की बहुत समस्या है। पानी है, रोड है, और यहाँ से कम 3-4 महीने से मतलब ये डाल के रखा है, नल का पाइप अभी तक के मतलब जोड़ा नहीं है। तो बोले आज जोड़ूंगा, कल जोड़ूंगा, ऐसा बोलता तो जोड़ता नहीं है। और हफ्ते में एक बार टैंकर आता है, बोले तो मतलब हेकर बात करते हैं। ये जो कीचड़ वगैरह जो दिख रहा है, ये सब टैंकरों के कारण हुआ है। हाँ, टैंकर के वजह से हुआ है। और उसको बोलो मलबा डाल दो, तो बोले अभी बाद में डालूंगा। हाँ ऐसा बोलता, फिर मतलब डालता नहीं है। क्या मतलब बराबर व्यवहार करता है आपसे? अरे बात करता है तो मतलब कभी कभी मतलब गुस्से से बात करता है। गुस्से से बात करता है? अच्छा। और वो चारों नगर सेवक क्या करते हैं? नहीं, वो तो क्या है, अलग अलग मतलब अलग अलग में मतलब बांटा गया। बोला प्रभाग से जीते और अलग अलग एरिया की बात करते हैं। हाँ। अपना एरिया बांट लिया उन्होंने। हाँ। अच्छा। पानी के समस्या है दादा हो, हमारे गांव में नल पानी है, बहुत ये रोड है पूरा गड्ढा गुड्ढी है, मोटरसाइकिल चल भी नहीं सके। एक हफ्ता में टैंकर आते, एक ड्राम पानी लग के दिन ले बउरवो है। नल के ज्यादा समस्या है और ये रोड के ज्यादा समस्या है। पानी पुरता है यहाँ पे? नहीं पुरता नहीं ना, एक हफ्ता हो जाते है। हमारे गाँव में बहुत समस्या है विजयनगर में। कहना है कि हम तो हर समस्या हल करते हैं। कौन सा समस्या हल? क्या साहब आप देख ही रहे ना यहाँ पे कौन सा समस्या हल कर रहे हैं साहब। तो देख रहे हैं, फिर वही तो बोल रहे ना। फिर ऐसा है, पहले बोलते थे कि हमारा नगर सेवक है, बस हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारा विधायक नहीं है। अभी तो विधायक भी उनका है, नगर सेवक भी उनका है, सीएम भी, प्रधान सभी उनका है। फिर काम क्यों रोकते, काम क्यों नहीं करते फिर लोग? ऐसा है, समस्या बहुत है सर यहाँ पे। सुंदर नागपुर, स्वच्छ नागपुर, ऐसा कहने वाली बीजेपी आज यहाँ की जन समस्या को देखते हुए पता चलता है कि सुंदर नागपुर अस्वच्छ मनपा परिसर। इस बात को लेकर समस्या तो बहुत है, परंतु स्थानीय लोग प्रभाग 4 के ये माननीय गडकरी साहब और माननीय कृष्णा खोपड़े और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे नल कनेक्शन लगाया जाए, पानी की समस्या हल की जाए, रोड बनाया जाए। यहाँ पे इतना कीचड़ होता है, घरों में पानी जाता है, घरों में सांप बिच्छू निकलते हैं। ऐसी समस्या को लेकर यहाँ के प्रभाग 4 के लोग काफ़ी इकट्ठे हुए हैं। इनका कहना है कि हमने वोट जिनको भी दिया, हमने बीजेपी को भी दिया, हमने कांग्रेस को भी दिया, परंतु हमको बार बार ये बस्ती के ऊपर से आक्षेप करते हैं, ब्लेम लगाते हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया। क्या पूरी बस्ती ने वोट नहीं दिया? सभी का कहना है कि हमने वोट दिया है, उसके बावजूद भी ये हमको इस प्रकार से बोलकर टाल मटोल की बात करते हैं, ये जो बराबर नहीं है। तो आइए एक और मैडम है जो पानी के बारे में बोलना चाह रही है। पानी नल गया है सामने से, मगर किसी को पानी नहीं मिलता। लाता है, ड्राम भी आते हैं कि वहाँ से भी झगड़ा चालू हो जाता है। पानी बराबर हफ्ते में 2 बार 1 बार आता है, तो एक टंकर पानी में कहाँ से मिलेंगे सर? पानी नहीं पुरता? पानी नहीं पुरता है, पानी के लिए झगड़ा झंझट होते हैं। जब वो टैंकर आता है तो लड़ाई तो होती है। एक ड्रम पानी से हफ्ता भर पूर जाएंगे क्या सर? 4-5 घर में लोग है तो कहाँ से पूर जाएंगे? नहाना धोना भी नहीं हो पाता है। नहाना धोना भी नहीं होता है, बोरिंग भी नहीं है, बोरिंग है उसमें पानी भी नहीं निकलता। स्थानीय यहाँ के प्रभाग 4 के कुछ महिलाओं का कहना है कि हफ्ते में 2 बार टैंकर आता है, कभी 1 बार टैंकर आता है, और इसमें कई बार हम लोग यानी स्नान वगैरह कर नहीं पाते। यानी मतलब जो बर्तन भांडे धोने से लेकर स्नान, नहाना, बच्चों के कपड़े लत्ते, ये धोना धाना जो है हमको उसी प्रकार से मतलब रहना पड़ता है। तो सभी हमारे माननीय नेता जो पक्ष के हो, विपक्ष के हो, जो भी हो, आप आइए, हमारी बस्ती की तरफ देखिए, हमारी पानी की समस्या हल करिए, ऐसा इनका कहना है।